मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी हिरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। झूठ का वर्णन पूरा होने जा रहा है। झूठ के बारे में 4 भेदों की चर्चा और चौथे भेद के 3 भेदों की चर्चा अच्छी प्रकार हो गई। अब आचार्य एक बात और कहना चाह रहे हैं, देखें। भोगोपभोग साधन मात्रं सावध्यमक्षमा मोक्तुम ये तेपि शेषमनृतं समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु। भोग और उपभोग के साधन, गृहस्थी निरंतर भोग उपभोग के कार्यों में लगा रखता है, तो भोग उपभोग के साधनों का सेवन करने में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता ही चलता है। तो कह रहे हैं भोग और उपभोग के साधन मात्र सावध्यम पाप को, मोक्तुम छोड़ने को जो असमर्थ हैं। अभी तो हम घर में रहते हैं, सारा झूठ तो नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आपने तो ये कह दिया डांट डपट करोगे तो भी झूठ माना जाएगा, तो इतना तो गृहस्थी में चलाना ही पड़ेगा। तो कह रहे हैं आचार्य, भोग और उपभोग के साधन मात्र सावध्यम पाप को, मोक्तुम छोड़ने को जो अक्षमा असमर्थ हैं, वे क्या करें? ये माने जो, ते अपि वे भी शेष मनृतम शेष झूठ को, समस्तम अपि सबको ही, नित्यमेव सर्वदा ही मुंचन्तु छोड़ें। हमने माना
भोग उपभोग के साधन में थोड़ा झूठ बोलना पड़ जाता है। वो भी झूठ कैसा? कड़े वचन, डांट डपट वाले वचन आदि। ठीक है, तो उतना छोड़ के शेष तो छोड़ दो। पंडित जी, भोग और उपभोग में क्या अंतर है? जो एक बार भोगने में आए वो भोग, जो बार बार भोगने में आए वो उपभोग। जैसे मान लो आपके घर में रोटी बनाने वाला खाना बनाता है, उसने आज खाना खराब बना दिया, रोटियां कड़ी बना दी, रोटियां जला दी। अब क्या करें? डांट तो लगानी पड़ेगी, ऐसा खाना बनता है। अगर ऐसे नहीं लगाएंगे तो व्यवस्था ठीक कैसे होगी? ये भोग की बात चल रही है। मान लो दूध चाय बनाता है, आज उसने चाय बिल्कुल बेकार बना दी, तो डांट तो लगानी पड़ती है। डांट लगाएंगे तो उसको बुरी लगेगी। अब आए उपभोग की बात में, जो बार बार भोगने में आता है। जैसे अपना मकान है, सफाई करने वाले ने ढंग से सफाई नहीं की तो डांटना पड़ता है। अगर कोई कंपनी एजेंसी का काम हो, जुर्माना करना पड़ता है, नौकर को निकालना पड़ता है। अब जैसे कपड़ा है, कपड़ा उपभोग की वस्तु है। कपड़ा मैला हो जाए उसको धोना पड़ता है, अच्छा नहीं धोआ तो डांट तो लगानी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, कड़ा बोलना पड़ेगा, उसको बुरा लगेगा, नहीं करेगा निकालना पड़ेगा उसको। कपड़ा धुल गया, प्रेस कर दो, प्रेस अच्छी नहीं की, ऐसे प्रेस होती है क्या? तो गृहस्थी में तो भोग उपभोग की वस्तुओं में ये जो अप्रिय वचन, कठोर वचन, ये तो बोलने ही पड़ते हैं। फिर क्या करें महाराज? तो महाराज ने कहा चलो ठीक है, भोग और उपभोग के साधन मात्र तुम झूठ को या कड़े वचनों को रहने दो, बाकी तो छोड़ दो। दिन भर जो फालतू चर्चाएं करते हो, इधर उधर की तेरी मेरी, इसकी निंदा उसकी निंदा, इसको रास्ते बताना उसको तरीके बताना, इन सब को तो छोड़ दो। क्योंकि इन सब को अगर करोगे ना तो बात ठीक नहीं होगी, फिर तो झूठ ही झूठ का काम हो गया। इसलिए भोगो भोग के साधन में जो अति आवश्यक झूठ है या कड़े वचन है उनको छोड़कर और से सबको तो छोड़ दे। पंडित जी, झूठ बोलने में हिंसा का दोष लगेगा या नहीं? इतने प्रकार के झूठ में आप कोई सा भी झूठ बोलो, सामने वाले को जिससे आपने झूठ बोला है कष्ट होगा कि नहीं होगा? और कष्ट होगा तो उसके प्राणों का पीड़न हुआ कि नहीं हुआ? हिंसा हुई कि नहीं हुआ? जहाँ प्रमादवश अपने या दूसरे के प्राणों का घात किया जाए उसका नाम झूठ है, उसका नाम हिंसा है। अब इस झूठ में आपने ऐसा झूठ बोला जो सामने वाले के परिणामों को दुख हुआ, हिंसा तो हो ही गई। कोई सा भी बोल लो, हंसी मजाक करोगे तो कोई सामने वाले को चुभ जाएगा, कठोर वचन चुभेंगे तो पीड़ा होगी। किसी के साथ डर करने वाले, लड़ाई करने वाले, झगड़ा करने वाले जो भी कार्य होंगे उन्हें करेंगे, हिंसा होगी। इसलिए जहाँ जहाँ झूठ है वहाँ हिंसा तो है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसलिए झूठ बोलने में हिंसा है, क्योंकि जिससे झूठ बोला जाता है उसके प्राणों का पीड़न होता है। क्या मुनि महाराज ऐसे झूठ नहीं बोलते? जितने प्रकार का झूठ कहा गया, अच्छा हिसाब लगाते हैं। क्या मुनि महाराज वस्तु के मौजूद होने पे मने करेंगे? आपने पूछा महाराज आपके पास समय सार जी की, ज्ञान सागर जी की टीका है, झूठ बोल देंगे नहीं है मेरे पास? ये नहीं हो सकता। अच्छा वस्तु नहीं हो तो हाँ कर देंगे? नहीं, वो भी नहीं करेंगे। हो कुछ कहेंगे कुछ, ये भी नहीं करेंगे। निंदनीय वचन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। पाप वाले वचन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। दूसरे को चुभने वाले बोलेंगे? वो भी नहीं बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे? हित मित और प्रिय बोलेंगे। जब हित मित और प्रिय वचन बोलेंगे तब उनके इन सारे भेदों में झूठ का कौन सा भेद होगा? कोई सा भी नहीं। ये तो हम गृहस्थियों की चर्चा है, श्रावकों की चर्चा है,
कि इनमें से कोई न कोई दोष लगता रहता है। मुनि महाराजों के कोई दोष नहीं लगता, वे तो सत्य महाव्रत के धारी है। सत्य महाव्रत धारियों के दोष लगने का क्या काम। पंडित जी, गृहस्थ के जिन 3 हिंसाओं का त्याग नहीं होता, उसमें भी तो झूठ बराबर बोलना पड़ता है। हिंसा 4 प्रकार की। पहली संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा का तो गृहस्थ त्यागी होता है, त्याग कर दिया। अब दूसरा आया उद्यमी व्यापार संबंधी हिंसा। तो व्यापार संबंधी हिंसा में थोड़ा बहुत झूठ और कड़े वचन तो बोले ही जाते हैं। जैसे किसी को पैसे दिए और वो पैसा नहीं लौटा रहा, किसी को माल दिया और भुगतान नहीं कर रहा, तो उस समय कड़े वचन, उसके ऊपर मुकदमा, ये काम तो किया ही जाता है। इसमें दूसरे के प्राणों की पीड़ा होती है, झूठ होता है। क्यों? कि कड़े वचन हैं, बुरे तो लगते हैं। तो व्यापार में ऐसी नौबत तो रोज ही आती रहती है। तो जो उद्यमी हिंसा है उससे संबंधित झूठ, वो तो उससे नहीं बच सकता। अच्छा, आरंभी जो है, आरंभी घर गृहस्थी की, महाराज ने खुद ही कह दिया, भोग उपभोग के साधन मात्र। झूठ तो खैर उसकी कोई बात नहीं, शेष तो छोड़ो। अब बात आई विरोधनी की। अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हमें कठोर वचन तो बोलने ही पड़ेंगे, कठोर कार्य करना ही पड़ेगा। तो जब कठोर वचन बोलने पड़ेंगे तब फिर झूठ लगेगा। झूठ तो है, लेकिन उस झूठ के गृहस्थ त्यागी नहीं होता। जो व्यर्थ के सारे और जो प्रलाप हैं, जो पहले सब बता दिए गए, उन झूठों को वो नहीं बोलता। यहाँ विरोधनी में अपने को बचाने के लिए जो उसे हिंसा करनी पड़ती है वो मजबूरी में करता है, और उसमें जो कठोर वचन बोलने पड़ते हैं वो उसकी मजबूरी है, बाकी बोलना नहीं चाहता। उसका भाव तो यही होता है, मेरे से ऐसे वचन न बोले जो किसी को अच्छे ना लगे, किसी के मन को बुरी लगे। ऐसी भावना उसकी हमेशा रहती है। पंडित जी, महाराज ने हिंसा के ऊपर तो 49 श्लोक लिखे हैं और झूठ के ऊपर मात्र 11। इतना संक्षिप्त में क्यों? आचार्य ने पहले ही बता दिया, पाप तो एक है, हिंसा। आत्मा के परिणामों में जहाँ जहाँ आत्म परिणामों का घात हुआ वहाँ वहाँ हिंसा होती है। पाप तो एक है, हिंसा। अनृत वचनादि केवल मुदाहृतम शिष्य बोधाय, अर्थात झूठ चोरी कुशील आदि तो हमने शिष्य को पढ़ाने के लिए उदाहरण दिए हैं। झूठ हिंसा, चोरी करना हिंसा, कुशील हिंसा, परिग्रह भी हिंसा, ये सब हिंसा है। इसी तरह मुनियों के 28 मूल गुण में मूल गुण तो एक है, अहिंसा महाव्रत। उस अहिंसा महाव्रत के सही पालन के लिए 27 मूल गुण और दिए गए। इस तरह जो सारे पापों का राजा या एकमात्र होल एंड सोल है वो है हिंसा। हिंसा का विशेष वर्णन उन्होंने किया और बाकी जो हिंसा के उदाहरण हैं उनका चारों का संक्षेप में वर्णन करेंगे। अब तीसरे इस्ते माने चोरी पाप की व्याख्या की जाती है। अवितीर्णस्य ग्रहणं परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाद्यत् तत्प्रत्ययं स्तेयं सैव च हिंसा वधस्य हेतुत्वात्। अवितीर्णस्य बिना दिए, ग्रहणम ले लेना, परिग्रहस्य परिग्रह का, प्रमत्त योगात्यत प्रमाद के योग से जो प्रमाद के योग से बिना दिए परिग्रह का ग्रहण करना है, तत् स्तेयम प्रत्ययम, उसे स्तेय मन चोरी जानना चाहिए। स एव च हिंसा, वह हिंसा भी है। क्यों? वधस्य हेतुत्वात्, निज और पर के परिणामों के घात होने के कारण।
किसी की वस्तु चुराएंगे उसे कितना कष्ट होगा, किसी की वस्तु चुराएंगे आप में कितना राग द्वेष उत्पन्न होगा, उस चोरी वस्तु की चर्चा में कितनी बार झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ पे झूठ। इसलिए क्या कह रहे हैं, अपने और दूसरे के परिणामों के घात में कारण होने से वह चोरी हिंसा भी है। पंडित जी, यदि हम जबरन किसी से कोई वस्तु ले लें तो चोरी का तो पाप नहीं लगना चाहिए। मान लो मेरा जन्मदिन आया, मेरे जन्मदिन पर मेरे बड़े भैया ने मुझे एक शानदार पेन इनाम बर्थडे की गिफ्ट में दिया। मैंने वो पेन जेब में लगा लिया। मेरे कोई मित्र आए, बोले ये पेन आपकी जेब में कैसे है? मैंने कहा बड़े भैया ने गिफ्ट में दिया है। नहीं, ये पेन तो बहुत अच्छा है, ये तुम मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा। नहीं, तुम्हें देना पड़ेगा, दो ये कैसे नहीं। मैं देने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन वो जबरन मेरी जेब से निकाल के ले गए। नहीं नहीं, ये तो मुझे चाहिए, मैं महीनों से इसी की तलाश में था और मुझे चाहिए, मेरा बहुत ज़रूरी मामला है। मैंने मना किया, फिर भी निकाल के जेब में से ले गए। अब मैं पूछता हूँ, चोरी की परिभाषा बिना दिए हुए परिग्रह का लेना। क्या उन्होंने वो पेन आपको दिया था? क्या नहीं दिया? नहीं दिया, चोरी हुई कि नहीं हुई? चोरी हुई। दूसरी बात, तो आपने जबरन मेरी जेब में से पेन निकाल लिया, तो क्या मेरे परिणामों को दुख होगा कि नहीं? बहुत होगा दुख। दुख नहीं होगा, मैं बहुत दिनों तक याद करता रहूँगा, इतना बढ़िया पेन था और वो निकाल के ले गया, बड़ा ख़राब आदमी है, जबरन। मैंने 20 बार मना की, फिर भी नहीं माना, ले ही गया वो। तो मेरे परिणामों को दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। परिणामों का घात हुआ, हुआ। चोरी भी हुई और हिंसा दोनों हुई। होंगी कैसे नहीं? बिल्कुल होंगी। इसलिए बिना दिए किसी की कोई वस्तु, छोटी हो या बड़ी, कोई भी वस्तु बिना दिए ले लेना, इसका नाम चोरी है। पंडित जी, रास्ते में हमें जाते हुए कहीं पैसे दिखाई दे और हम पैसों को उठा करके मंदिर की गुल्लक में डाल दें, तो क्या हमें उसमें भी चोरी का पाप लगेगा? आपने नहीं लिया, ये बात तो ठीक की आपने, लेकिन एक बात तो सोचें, हमारे यहाँ से एक नौकर 7 तारीख को अपने वेतन के 5,000 रुपये लेके हमारी फैक्ट्री से निकला। बाहर आने में उसके पास से वो जो लिफाफा था वो उसकी जेब से गिर गया। आपने उस लिफाफे को लेके और गुल्लक में डाल दिया। अब वो बेचारा घर पहुंच के उनने देखा, रुपए नहीं मिले, सारे रास्ते देखता हुआ आ रहा है कि मेरा लिफाफा यहाँ कहीं पड़ा तो होना चाहिए। अब उसको नहीं मिला। अब सोचो 1 महीने उसका क्या होगा? वो गुजारा कैसे चलाएगा? क्या उसको रात में नींद आएगी? क्या उसके घर वाले उस दिन सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। आपने चोरी तो नहीं की, लेकिन सामने वाले के परिणामों को कितना दुखी किया। आपका कर्तव्य तो ये था, उस लिफाफे को आप उठा लेते, अगले दिन सुबह अखबार में निकलवा देते, फलानी जगह पे एक लिफाफा मुझे रुपयों से भरा हुआ मिला है, जिनका हो प्रमाण दे के ले जाए, और उसको दे देते। और यदि उस लिफाफे में कहीं उसका नाम लिखा हो, कर्मचारी का नाम, इस कर्मचारी को वेतन के 5,000 अगर लिखा हो, तो आपकी ड्यूटी है आप उसके घर तक उसे पहुंचा दें। भैया ये आपके रुपए हैं, हाँ ये आप ले लेना। गुल्लक में आपने डाल तो दिया, चोरी तो नहीं की, लेकिन अगले के प्राणों को कितना दुखी कर दिया। अब गुल्लक से वो निकल थोड़ी सकते। पंडित जी, जब हम मकान की नींव खोद रहे थे और उस नींव खोदते समय उसमें से कोई संपत्ति निकली, पैसे इत्यादि, तो क्या उसको ग्रहण कर लेना उचित है? आपने ज़मीन खरीदी थी, उसका गढ़ा माल आपने नहीं खरीदा। जो माल गढ़ा हुआ निकलता है उसका स्वामी कौन होता है? सरकार। वो आपका नहीं होता। अगर कभी गढ़ी हुई कोई संपत्ति आपको मिल जाए और कोई थाने में रिपोर्ट कर दे, तो आपको पकड़ के ले जाएगी पुलिस और वो माल आपसे ले लेगी। क्यों? इस संपत्ति की मालिक तो सरकार है। तो जो वृत्ति है, जो श्रावक है, उसको लेगा नहीं। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा परिग्रह लेने में इच्छा, आसक्ति नहीं है।
वो कहते हैं जो न्याय नीति से मुझे मिले मैं उतना ही ग्रहण करूं, ज़्यादा लेके क्या करूंगा। वो क्या करेगा, जो संपत्ति गढ़ी हुई निकली है उस संपत्ति को पुलिस वालों को बुलाएगा, सरकार को बुलाएगा, खजाने में जमा कराएगा। ये संपत्ति निकली है, आप आएँ और ले जाएं। वो आएंगे और ले जाएंगे, उसका मालिक श्रावक नहीं होता। पंडित जी, आर्यिका माता जी का संग ठहरा हुआ है, तो उनके सामने सभी ने नारियल चढ़ाए, तो उनका स्वामी वहाँ मंदिर का माली है या फिर कमेटी? हमने यही प्रश्न आचार्य विद्यासागर जी महाराज से किया था। महाराज जी, क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो एक बार नारियल चढ़ा दिए हों उन्हें इकट्ठा कर लें, कल फिर चढ़ा दें उन्हीं को, फिर इकट्ठा कर लें, परसों उन्हीं को फिर चढ़वा दें, ऐसा चलेगा? बोले बिल्कुल नहीं। जो नारियल माताजी को या महाराज को चढ़ा दिए हैं उनके सम्मान में, उसका स्वामी तो वहाँ का माली है। माली नहीं है तो जो नौकर हैं वे उसके मालिक हैं। आप उनको दोबारा इकट्ठा करके और दोबारा चढ़ाने के काम में नहीं ले सकते। ये प्रश्न मैंने आचार्य जी को पूछा क्यों था, क्योंकि मैंने देखा एक स्थान पर माताजी का संग विराजमान था और उनको 50 लोगों ने श्रीफल चढ़ाए। अगले दिन देखा कमेटी वालों ने वो सारे इकट्ठे करके बोरे में फिर भर लिए, अगले दिन फिर वो ही चढ़वा दिए। मेरे बात समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने आचार्य जी को पूछा और उन्होंने उत्तर दिया, नहीं बिल्कुल गलत हुआ। उन नारियलों का अधिकारी वो वहाँ का माली या नौकर जो भी हैं वे हैं, कमेटी वाले उनको दोबारा नहीं ले सकते। लेते हैं तो उनकी वस्तु को लेने में चोरी का अपराध लगता है। पंडित जी, लोग आरती करने के बाद पैसों को मंदिर की टेबल पर रख के चले जाते हैं, तो क्या उन पैसों को उठा करके मंदिर की गुल्लक में डालना चाहिए या फिर माली के लिए दे देने चाहिए? जो चढ़ा हुआ द्रव्य है, चढ़ा हुआ रुपया पैसा है, चढ़ा हुआ श्रीफल है, चढ़ा हुआ कोई भी आइटम है, वो वहाँ के माली या नौकर का है। हाँ, तिजोरी के गोलक के अंदर जो रुपया डाल दिया है वो मंदिर की व्यवस्था का है, लेकिन जो ऊपर चढ़ाया हुआ है, आरती में डाला हुआ है, वो तो वहाँ के माली का रुपया है, अन्य का नहीं। ऐसा भी होता है, पहले माली क्या करता है, आरती हुई, अब आरती लेके सबके पास जाता है, भाई साहब आज का ले लीजिए। सब लोग उसमें 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये डाल के आज का ले लेते हैं, तो वो रुपया किसका? माली का। चढ़ा हुआ रुपया माली का है, गोलक का रुपया मंदिर का है। एक काम तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई विधान आपने कराया और विधान कराने में मान लो 1000 नारियल चढ़े। अब उन नारियलों का क्या किया जाए? आप इतना कर सकते हैं कि उन नारियलों को बेच के उसका रुपया गौशाला में भेज दें। ये तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसके लिए पहले बोल देना ताकि उस माली को दुख नहीं हो कि इसमें जो भी सामग्री चढ़ेगी वो हम गौशाला में भेजने का संकल्प कर लिया, तुम्हें नहीं मिलेगी, तो उसको कष्ट नहीं होगा। नहीं तो जब उसके नारियल आप ले जाएंगे ना, उसका दिल टूटेगा, हिंसा होगी। कोई कार्य ऐसा नहीं करना है जिससे सामने वाले किसी को दुख हो। इसी प्रकार काम करने से और चोरी का दोष लगता है। जिसकी वस्तु उसके पास रहने दो, छीनो मत। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन।
श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।